औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम आपको मेरे चैनल में एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले एक्टिव एंड पैसिव की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि मेन चीज़ें जो चेंज होनी हैं वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, ये चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। ठीक हो गया। तीसरी तब्दीली क्या करनी है, तीसरी फॉर्म लगानी है। चौथी तब्दीली बाई का लफ्ज़ लगाएंगे और पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। इस तरह हमारा एक एक्टिव से पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 तब्दीलियाँ आपने ज़हन में रखनी है। और उसके बाद आपने जो दूसरी तब्दीली है उसके लिए ये जो चार्ट बना के दिया है, जब ये दोनों चीज़ें आपकी जहन में रहेंगी आपको सारी ज़िंदगी एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है जिसमें बताया जाता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको इसमें कर दें, फलान टेंस को उसमें कर दें। वो भी तरीके ठीक हैं, लेकिन ये जो तरीका बताया जा रहा है ये एक शॉर्टकट तरीका है। इसमें अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह नहीं भी आते फिर भी आप एक्टिव पैसिव आसानी से बना लेंगे। और आपको पता है कि नाइन्थ के इंग्लिश के पेपर में आपको एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का आता है और उसमें 4 एक्टिव पैसिव होते हैं। 4 में से आपने 3 एक्टिव से पैसिव बनाने होते हैं और एक जो है उसमें पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। इसलिए उस क्वेश्चन में लिखा होता है चेंज ऑफ वॉइस। आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो सेंटेंसेस आपको पेपरों में पिछले 5 से 10 साल पेपरों में आए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला फिक्र है जी, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। फिक्रा कोई भी आ जाए, किसी भी टेंस का आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, तो आपने उसमें परेशानी फील नहीं करनी है। आपने जस्ट चेंजिंग्स की तरफ आपने तवज्जो रखनी है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन से टेंस का फिक्र है कौन से टेंस का नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये तो मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पेपरों में जब आएगा हमें कोई नहीं पता होगा ये कौन से। आपके ज़हन में ये 5 तब्दीलियाँ बस आनी चाहिए। ठीक है, पहली तब्दीली क्या है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब उसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग करने होंगे। उसमें अगर आप देखें तो वर्ब को ढूंढना बहुत आसान होता है क्योंकि ये काम हो रहा होता है। ठीक है जी, तो इस काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा जैसे आपको बताया। और बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जो मेरी वीडियो उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने का एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीका बताया था कि वर्ब के साथ क्या या किसे लगाकर जो है हम ऑब्जेक्ट तलाश कर सकते हैं। तो खुर्शीद हेल्प्स मदद करती है, क्या इसका कोई पता नहीं चला क्या मदद करती है, किसे। अब किसे का इसमें आंसर मिल रहा है, किसे हेल्प करती है, नौशाबा को। तो किसे का आंसर कोई ना कोई शख्स होता है और क्या का आंसर कोई ना कोई चीज़ होता है। आपको पहले भी बताया है बेसिक वाली वीडियो में। तो वर्ब के साथ क्या या किसे लगाकर आंसर जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या मदद करती है, आंसर नहीं मिल रहा, किसे मदद करती है, निशाबा को मदद करती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब हम देखते हैं जी ऑब्जेक्ट को हमने उठाना है, सब्जेक्ट की जगह ले आना है, यानी कि यहाँ पर नौशाबा आ जाएगा यहाँ। अब हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हमने देखना है कि इनमें से क्या चीज़ है यहाँ पर और कैसे चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास सिर्फ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर आप पॉइंट नंबर 3 में देखें तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने इज एम आर में से लगाना है। उसके लिए हम जो है वो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से लगाएंगे तो देखेंगे नुशाबा हमारा जो सब्जेक्ट है ये वाहिद है, इसलिए यहाँ इज आएगा, नुशाबा इज। अब तीसरी फॉर्म लगानी है, हेल्प की तीसरी फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद हमने बाई लगाना है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है। सब्जेक्ट है खुर्शीद, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पर खुर्शीद। जी स्टूडेंट्स, अब एक और सेंटेंस देखें, द बॉय मेक्स द पिक्चर। हम वैसे ही पहले जैसे रूल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें से तलाश करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जब तलाश करना है तो सबसे पहले आपने वर्ब तलाश करना होता है। उसकी वजह यह है, एक तो वर्ब ढूंढना आसान होता है क्योंकि वो काम का पता चल जाता है, कोई काम हो रहा है या हुआ है या होगा। दूसरा ये है कि उस काम से हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढना आसान हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट वो होगा जो हम वर्ब के साथ क्या, काम के साथ क्या या किसे लगाकर हम जवाब लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि एक लफ्ज़ है मेक्स, बनाता है, ये हमें काम शो कर रहा है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। अब ये काम करने वाला कौन है? द बॉय, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। द बॉय मेक्स, लड़का बनाता है। क्या बनाता है? अब इसके साथ हमने लगाया क्या, वर्ब के साथ, और हमने सवाल बना लिया क्या बनाता है, तो जवाब द पिक्चर। क्या का जवाब या किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें से तलाश कर लिया हमने। अब हम पहली चेंजिंग में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, द पिक्चर आ गया सब्जेक्ट की जगह, द पिक्चर। दूसरी तब्दीली चार्ट की, चार्ट हमारे पास ये अवेलेबल है जिसमें हमने लिखा हुआ है चेंज इनटू। उसके लिए हम देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो देखेंगे, उसके मुताबिक फिर हमने चार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म है, यहाँ हमने देखा 3 नंबर में डू हो, डज हो या वर्ब की पहली फॉर्म हो तो उसको हमने इज एम आर लगाना होता है पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो यहाँ पर लगा देंगे हम, पिक्चर वाहिद है इसलिए इज लगा देंगे। अगर यहाँ पर आई होता तो एम लगाते, और अगर यहाँ पर जमा नाम होता, पिक्चर्स होता तो फिर आर लगाते, या वी यू दे होता तो हम आर लगाते। द पिक्चर इज। तीसरी तब्दीली, तीसरी फॉर्म, पैसिवाइज जब भी हमने बनाना है तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म आई होगी उसको हमने चेंज करके तीसरी फॉर्म में ले आना है। मेक्स की तीसरी फॉर्म आ जाएगी मेड, और नेक्स्ट तब्दीली बाई, और 5वीं तब्दीली क्या है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है। सब्जेक्ट है द बॉय, इसको उठाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो द बॉय वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव बन गया। द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस आपको और दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको वो सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पिछले 10 साल के पेपर में आए हुए हैं वो यहाँ पर आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक फिक्रा में और आपकी हेल्प के लिए, जी, द मदर लव्स द चिल्ड्रन। सेंटेंस है द मदर loves the children। जी, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश करना है और उनमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से पहले वर्ब तलाश करेंगे। वर्ब है लव्स, काम करना, मोहब्बत करना। लव्स मोहब्बत करता है, करती है, तो ये हमारा काम है, इस पर हम लिख लिया वर्ब।
अब ये काम कौन कर रहा है? दी मदर। ये हमारा सब्जेक्ट है। मोहब्बत करती है। क्या मोहब्बत करती है? किसे मोहब्बत करती है? दोनों में से किसका जवाब मिल रहा है? किसे का जवाब मिल रहा है? किसे मोहब्बत करती है? बच्चों को, चिल्ड्रन को। द चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आपको एक्टिव पैसिव बनाने के लिए पेपर में सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली होगा ही। अगर आपको क्या या किसे से ऑब्जेक्ट निकालना डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो जनरली आप देख लेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर काम हो रहा है। लेकिन डेफिनेशन ये वही है कि जिस चीज़ पर या शख्स पर काम हो रहा है। चीज़ पर काम होने के लिए हम देखते हैं कि वर्ब के साथ क्या लगाकर देखते हैं तो उसका जवाब चीज़ होता है, और अगर वर्ब के साथ किसे लगाकर देखें तो उसका जवाब शख्स होता है। तो ये नहीं है कि किस पर काम हो रहा है, जिस चीज़ या शख्स पर काम हो रहा वो चीज़ या शख्स ऑब्जेक्ट होगा, जगह या कोई और चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है खास तौर पर। तब्दीलियों की तरफ आते हैं जी। पहली तब्दीली ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, चिल्ड्रन को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे यहाँ पर, द चिल्ड्रन। उसके बाद हेल्पिंग चार्ट की मदद से, हेल्पिंग वर्ब चार्ट की मदद से लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हमने पढ़ा था इज़ आर लगेगा, तो चिल्ड्रन ज़्यादा हैं लिहाजा आर लगेगा, आर। फिर तीसरी तब्दीली, तीसरी फॉर्म लव की तीसरी फॉर्म है लव्ड। चौथी तब्दीली बाई, और पांचवी तब्दीली सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर दी मदर हमारा सब्जेक्ट है, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा दी मदर। जी समझ आइए आपको जी। नेक्स्ट अब आपको वो सेंटेंसेस जो पिछले 10 साल के पेपर में बार बार आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से, वो मैं यहाँ आपको उसकी लिस्ट देने लगा हूँ, वो गौर कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स देखें, ये 5 सेंटेंसेस जैसा कि मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं क्योंकि आपके 10 साल पेपर में से लिए गए हैं। तो पहला था जी सुमेरा वॉशेस क्लॉथ्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए गए हैं उसके मुताबिक वर्ब आ गया वॉशेस, क्लॉथ्स आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और सुमेरा आ गया सब्जेक्ट। तो ये क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय सुमेरा, ठीक हो गया। क्लॉथ्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ले आए क्लॉथ्स। और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग में इज एम आर लगाना था, क्लॉथ्स जमा है इसलिए आर लगाया। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी थी, वाश्ड लगा दिया। और बाई लगाने के बाद फिर हमने सब्जेक्ट को उठाना, ऑब्जेक्ट की जगह ले आना। सब्जेक्ट था सुमेरा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सुमेरा ही रहेगा। हाँ अलबत्ता प्रोनाउन होता है, जैसे कि ये शी है तो वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट की जगह जाके ऑब्जेक्टिव हालत उसकी हर बन जानी थी। दूसरा सेंटेंस है शी लाइक्स एप्पल्स। लाइक्स वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। एप्पल्स आर क्योंकि जमा है आर लगेगा। लाइक्ड बाय शी यहाँ जाकर हर बन जाएगा। फाइल की जगह है, सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्टिव हालत शी है, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव हालत यानी कि हर बन जाएगी। ठीक है जी, लिख लिया आपने। तीसरा सेंटेंस देखें, क्रीम क्लीन्स हिज टीथ। क्लीन्स वर्ब आ गया, क्रीम सब्जेक्ट आ गया, हिज टीथ ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, हिज टीथ जमा है, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, हिज टीथ आर। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्लीन्ड, फिर बाय, और फिर ये सब्जेक्ट क्रीम यहाँ आकर ऑब्जेक्ट की जगह क्रीम आ जाएगा क्योंकि नाम है, इसको तो हम हर नहीं कर सकते, शी को तो हर कर दिया था। नेक्स्ट देखें अगला सेंटेंस, अली ईट्स एन एप्पल। ईट्स वर्ब आ गया, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है, उसको उठाएंगे एन एप्पल आ जाएगा यहाँ पर। और चूंकि वाहिद है, एक एप्पल है, इज लगेगा। इज ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, फिर अली का अली आ जाएगा। सब्जेक्ट से उठाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, ये बन जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय अली। पांचवा सेंटेंस देखें, इसमें स्पीक्स वर्ब है, इससे हमें कुछ काम का पता चल रहा है।
बोलता है ये काम कौन कर रहा है, सना कर रही है, ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। बाकी बच गया ऑलवेज, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे द ट्रुथ। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, ट्रुथ वाहिद है, इज लगेगा, ट्रुथ इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। उसके बाद भी ऑलवेज लगा सकते हैं, ऑलवेज बाई सना या बाई सना ऑलवेज, दोनों तरीके से कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस देखते हैं जो 5 साल पेपरों में प्रेजेंट डेफिनेट के आए हैं।